नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। भैया गण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे और कारक प्रकरण में पंचमी विभक्ति चल रही है। पंचमी विभक्ति में आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पर अपादान संज्ञा करने वाले विशेष सूत्र आ रहे हैं कि और किन किन स्थितियों में अपादान संज्ञा होती है। यहाँ पर इसके पहले जो सूत्र हम लोग पढ़े थे, जहाँ तक पढ़े थे पराजय रसोढ़ा, पराजय असोढ़ा, इस सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे वो सूत्र है वारणार्था नाम ईप्सितः। वारणार्था नाम ईप्सितः ये जो सूत्र है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सूत्र भी अपादान संज्ञा का विधान करता है। अपादान संज्ञा करने वाला जो सूत्र वारणार्था नाम ईप्सितः है, इसमें एक जो पद है वो पद है वारणार्था नाम। ये वारणार्था नाम षष्ठ्यंत पद है। एक है ईप्सितः, ईप्सितः ये यहाँ पर प्रथमांत है। तो वारणार्था नाम ईप्सितः समस्त सूत्र में दो ही पद हैं। अभी वारणार्था नाम का अर्थ क्या है इसको अभी हम लोग समझेंगे। इसके पहले वारणार्था नाम में यहाँ पर समास एक बार देख लेते हैं। वारणार्था नाम का जो अर्थ होता है, सिद्धांत कौमुदीकार आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने इसका अर्थ किया है प्रवृत्ति विघातो वारणम, अर्थात प्रवृत्ति का विघात करना यहाँ पर वारण है। वारण का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति का विघात। तो प्रवृत्ति का विघात, इसका मतलब कि निषेध करना। विघात का मतलब होता है निषेध, अर्थात प्रवृत्ति को रोकना, ये इसका अर्थ है। तो किसी की कुछ प्रवृत्ति है, किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहा है और उससे उसको रोकना, ठीक है। जैसे कि जो कुछ भी है, जैसे अभी यहाँ पर उदाहरण आएंगे, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा अग्नि की तरफ जा रहा है, अग्नि की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको अग्नि की तरफ जाने से रोकना या किसी कार्य को करने से रोकना, ऐसी स्थिति को कहते हैं प्रवृत्ति विघात। मतलब प्रवृत्ति का विघात करना, प्रवृत्ति को रोकना। तो प्रवृत्ति को रोकना, प्रवृत्ति का निषेध करना, ये यहाँ पर इसका वारणार्था नाम का अर्थ है। वारणार्था नाम में जैसे कि वारणम में यहाँ पर समास देते हैं कि प्रवृत्ति विघातो अर्थो येषाम धातु नाम। तो प्रवृत्ति विघातो अर्थो येषाम धातु नाम ते वारणार्था तेषाम वारणार्था नाम। इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठ्यंत जो है तो ये पद बनता है वारणार्था नाम। तो प्रवृत्ति विघातो अर्थो येषाम धातु नाम ते वारणार्था तेषाम वारणार्था नाम। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका समास कर लेना है। वारणार्था नाम यह षष्ठ्यंत पद है और ईप्सितः, ईप्सितः ये प्रथमांत पद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वारणार्था नाम का मतलब हुआ कि वारणार्थक धातु के प्रयोग में ईप्सितः मतलब जो ईप्सित हो उसकी अपादान संज्ञा होती है, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो जैसा कि इसकी वृत्ति में भी लिखा हुआ है। तो वारणम का अर्थ यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि प्रवृत्ति विघातो वारणम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवृत्ति विघातो वारणम। इसका मतलब क्या है कि प्रवृत्ति का विघात करना, प्रवृत्ति को रोकना। विघात का मतलब होता है रोकना या प्रवृत्ति का निषेध करना। जैसे कोई किसी कार्य में प्रवृत्त हो रहा है, उसको रोकना यहाँ पर क्या है? वारण है। ये वारण का अर्थ है। तो बहुत बार ये पूछा भी जाता है कि वारणार्था नाम ईप्सितः में वारणम का अर्थ क्या है? तो इसको आप याद कर लेना, प्रवृत्ति विघात। प्रवृत्ति विघात ही इसका अर्थ है। समस्त सूत्र का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आचार्य भट्टोजी दीक्षित कहते हैं वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे ईप्सितो अर्थो अपादानम स्यात्। वारणार्था नाम धातु नाम, इसका मतलब यह है कि वारण के अर्थ में, रोकने के अर्थ में, निषेध करने के अर्थ में जो भी धातु नाम अर्थात जो धातुएं हैं, उन धातुओं के प्रयोगे मतलब प्रयोग में ईप्सितो अर्थो अर्थात जो ईप्सित अर्थ है उसकी अपादानम स्यात् अर्थात अपादान संज्ञा होती है। ये आप इसको याद कर लेना, बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना कि यह सूत्र कहता है कि वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित है उसकी अपादान संज्ञा होती है। कर्तुरीप्सित तम्मम कर्म, इस सूत्र को आपने पढ़ा था, द्वितीय विभक्ति में आता है ये। कर्तुरीप्सित तम्मम कर्म जो सूत्र है, कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ऐसा यह सूत्र कहता है। वहां पर ईप्सित तम की कर्म संज्ञा करने वाला वो सूत्र है। ये सूत्र ईप्सित की अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये दोनों में अंतर है।
एक होता है कि बहुत ज्यादा चाहना, एक होता है चाहना। तो जो चाहना है उसके लिए कहते हैं ईप्सित, बहुत ज्यादा चाहता है उसके लिए हो तो ईप्सितम। अतिशायने तम विष्टनौ, इस सूत्र के द्वारा तम प्रत्यय होता है जिससे बनता है ईप्सितम। लेकिन ये जो सूत्र है वारणार्थानाम ईप्सितः, यह सूत्र केवल ईप्सित अर्थ में ही अपादान संज्ञा करता है, लेकिन वह भी वारणार्थक धातुओं का उसमें प्रयोग हो। तो वारणार्थक धातुओं का प्रयोग हो, वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में जो भी ईप्सित है उस ईप्सित अर्थ की अपादान संज्ञा होती है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। वारणार्थक का अर्थ क्या है? तो वारणम का अर्थ है प्रवृत्ति का विघात करना। तो सूत्र का अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि वारणार्थानाम ईप्सिता क्या कहता है कि वारणार्थानाम अर्थात वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में ईप्सिता अर्थात जो ईप्सित है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान पंचमी से अपादान की अनुवृत्ति आती ही है। तो ध्रुवम अपाय अपादानम से, क्षम्यताम, ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादानम की अनुवृत्ति आती है। अपादान पंचमी से तो पंचमी विभक्ति होती है। अब जिसकी अपादान संज्ञा होगी तो उसकी अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यहां पर जो इसका उदाहरण मिलता है, इसका उदाहरण यह है यविभ्यो गाम वारयति, ये लिखा हुआ है यहां पर, यविभ्यो गाम वारयति। यविभ्यो गाम वारयति, ये इस प्रकट सूत्र का उदाहरण है। यह पूछा जाता है कि किस सूत्र के द्वारा यहां पर यविभ्यो में पंचमी विभक्ति हुई है। तो आपको यह ध्यान रखना है, मतलब अपादान संज्ञा हुई है। तो वारणार्थानाम ईप्सितः, इस सूत्र को याद रखना है कि वारणार्थानाम ईप्सितः, इस सूत्र के द्वारा यहां पर यविभ्यो में अपादान संज्ञा अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई है। पहला तो ये यहां पर यविभ्यो गाम वारयति, इसका अर्थ होता है कि जौ के खेत से गाम मतलब गाय को, वारयति मतलब हटाता है। ठीक है, जौ का कोई खेत है, उस जौ के खेत से गाय को, अर्थात जौ के खेत में जो प्रवृत्त जो गाय है उसको वहां से हटाता है। ये इसका अर्थ है। हटाने वाला कोई करता है, उसका आपको अध्याहार कर लेना है। तो यविभ्यो गाम वारयति, ठीक है, मतलब जौ के खेत में प्रविष्ट जो गाय है उस गाय को वहां से हटाता है। यहां पर देख लेना, सूत्र जैसा कहता है कि वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे, अर्थात वारणार्थक धातुओं का प्रयोग हो। वारयति में यहां पर वारणार्थक धातु है, वारी धातु है जो कि वारणार्थक धातु है, और वारणार्थक धातु का प्रयोग है ही। और वारणार्थक धातु के प्रयोग में यहां पर इसके बाद ये सूत्र क्या कहता है कि जो ईप्सित अर्थ है, जो ईप्सित है, ईप्सितम नहीं, जो ईप्सित है, केवल ईप्सित है, उसकी अपादान संज्ञा होती है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो यहां पर वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में ईप्सित कौन है? यव। कैसे? जौ के खेत में प्रविष्ट जो गाय है उस गाय को हटाता है। तो गाय को हटाता है, ये क्या है? ईप्सितम है। गाय कर्ता के लिए ईप्सितम है, और यव के खेत से गाय को हटाता है तो यव क्या है? ये ईप्सित है, ये केवल ईप्सित है, और गाय क्या है? ईप्सितम है। ये सूत्र वारणार्था नाम ईप्सितः, ये जो सूत्र है, ये सूत्र ईप्सित मात्र की अपादान संज्ञा करता है, ना कि ईप्सितम की। ये ध्यान रखना है। तो अपादान संज्ञा किसकी होगी? यव की, क्योंकि यव केवल ईप्सित है। कर्ता के लिए यव केवल ईप्सित है, और गाय क्या है? ईप्सितम है। तो ईप्सितम जो गाय है इसकी तो कर्तुर ईप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर क्या बन जाएगा? गाम। ठीक है, तो ये तो ठीक, ये इसकी तो कर्म संज्ञा हो गई। लेकिन जो ईप्सित है उस ईप्सित की ये सूत्र से क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा। और ईप्सित क्या है? यव। यव की अपादान संज्ञा होगी तो अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यव शब्द के पंचमी में क्या बनता है? यविभ्य। तो प्रयोग बन जाएगा यविभ्यो गाम वारयति, ऐसा प्रयोग बन जाता है। यह उस स्थिति का प्रयोग है कि जैसे मान लो कि किसी का खेत है, यहां पर एक होता है स्वकीय, एक होता है परकीय, एक अपना एक पराया। जैसे कि किसी का खेत है, उस खेत में मान लो कि गाय अपनी है और खेत किसी और व्यक्ति का है।
अब जिसकी गाय है उसने देखा कि मेरी गाय किसी के खेत में पड़ी हुई है, तो किसी के खेत में पड़ी हुई है तो वो क्या करता है कि इससे मतलब कर्तव्यनिष्ठ जो भी व्यक्ति होगा वो ये सोचेगा कि पहली बात तो हरी फसल को चरना हिंसा है, मतलब जो शस्य है, जो हरी फसल होती है उसको नष्ट करना हिंसा माना जाता है। तो एक तो वो ये होगा कि भाई इससे जो तो फसल नष्ट होगी तो हिंसा है, फिर इससे दोष भी लगेगा, पाप भी लगेगा, जिस कारण से वो क्या करता है कि अपनी गाय को वहां से हटाता है। एक ये भी हो जाएगा कि जिसकी गाय है वो ये भी सोच सकता है कि जिसका खेत है, जिसका ये यव है, यदि कदाचित उसने देख लिया कि मेरी इसके फला व्यक्ति की गाय मेरे खेत में पड़ी है तो झगड़ा होने की भी संभावना है, लठ चलने की भी संभावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि झगड़ा हो जाए, लाठी डंडे चल जाएं। इस कारण से भी वो अपनी गाय को वहां से खेत से हटाता है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी कि जो गाय होगी वो ईप्सित तम होगी, यह होगा उसके लिए क्या होगा, केवल ईप्सित मात्र होगा। ऐसी स्थिति में यवेभ्यो गाम वार्यति ये प्रयोग बन जाता है। अब मान लो कि यव का खेत अपना हो, जव का खेत अपना हो, गाय किसी पड़ोसी की हो, किसी दूसरे की हो, ऐसी स्थिति में यहां पर किसको बचाएगा, पहले अपने खेत को बचाएगा, यव को बचाएगा, क्योंकि उसके लिए स्वकीय क्या है, उसका यव है, अर्थात जव का जो खेत है वो उसका अपना है, और गाय है पराये की, तो पहले वो क्या करेगा कि अपने खेत को बचाएगा, अर्थात खेत के प्रति उसकी ज़्यादा निष्ठा होगी, उसको विशेष रूप से चाहेगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी कि यव ईप्सितम होगा, तो ईप्सितम होने से उसकी कर्तुर ईप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति, तो उसमें यव में द्वितीय कर्म संज्ञा होकर यवान ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब चूंकि जो यव होगा वो दूसरे का है, वो परकीय है, तो उसमें उसकी हो जाएगी वारणार्थानाम ईप्सिता से उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी, और अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति। तो एक प्रयोग ऐसा भी बन सकता है गोभ्यः यवान वार्यति, तो गोभ्या यवान वार्यति यह प्रयोग भी बन सकता है, ऐसा जो तो बाल मनोरमाकार कहते हैं। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां पर सिद्धांत कौमुदीकार एक प्रत्युदाहरण यहां पर देते हैं, अर्थात वर्णार्थानाम ईप्सितः में जो ईप्सित जो पद है, इस पद को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। यदि इस पद को ग्रहण ना करें, केवल यह कहें कि वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में अपादान संज्ञा होती है, यदि ईप्सित इस पद को ग्रहण नहीं करते तब क्या आपत्ति है, और यदि ग्रहण करते हैं तो किस प्रकार से इष्ट की सिद्धि है, इसके लिए व्याकरण शास्त्र में इसको कहते हैं प्रत्युदाहरण, जिसको कि मैंने बतलाया भी था, न्याय की भाषा में उसको कहते हैं पदकृत्य। यहां पर जो प्रत्युदाहरण है वो प्रत्युदाहरण यह है कि ईप्सितः किम, इसी उदाहरण में इसको समझ लेंगे। यह प्रत्युदाहरण है ईप्सितः किम, अर्थात कि आप ये जो वही जैसा कि मैंने बताया कि आप ये कह रहे हो कि जो ईप्सित है उसकी अपादान संज्ञा होती है, ऐसा आप क्यों कह रहे हो, तो यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे, तो इसका प्रत्युदाहरण बना यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे, ये इसका प्रत्युदाहरण है। यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे में इसका मतलब ये होगा, इसका अर्थ यह है कि क्षेत्र का मतलब होता है खेत, क्षेत्र कहते हैं किसको, खेत को, क्षेत्र संस्कृत में। तो क्षेत्र में जौ के खेत से, मतलब जौ से गौ को क्या करता है, रोकता है, मतलब खेत में जो प्रविष्ट जो गाय है उस गाय को वहां से रोकता है। तो खेत में जौ से गाय को रोकता है, यवेभ्यो गाम वार्यति, ये क्षेत्र, ये इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। अब यहां पर यदि ईप्सितः इस पद को नहीं रखते, तो ईप्सितः नहीं रखते तब क्या होता कि जो क्षेत्र है वो क्षेत्र भी यहां पर ईप्सित हो जाता, ठीक है, क्षेत्र भी क्या होता, क्योंकि क्षेत्र में
अर्थात खेत में जौ से गौ को रोकता है, ये इसका अर्थ होता है। तो यदि केवल यह कहें कि वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में अपादान संज्ञा होती है, इप्सितः इस पद को नहीं रखें, तब यहाँ पर जो क्षेत्र है अर्थात जो खेत है वह भी क्या हो जाएगा, इप्सित हो जाएगा। वह भी इप्सित होगा तो उसकी भी यहाँ पर अपादान संज्ञा प्राप्त होगी। यह दोष है, यह आपत्ति है। तो और इष्टतम क्या है कि इसकी अपादान संज्ञा ना हो, बल्कि क्षेत्र वहां पर जो खेत है वो खेत क्या है, केवल आधार है, क्योंकि खेत में जौ से गौ को रोकता है। तो खेत जो क्षेत्र है, क्षेत्र केवल और केवल आधार है, वह अपादान नहीं है, उसकी अपादान संज्ञा ना हो, बल्कि जो आधार है आधार की अधिकरण संज्ञा ही हो। इसलिए यहां पर हमने क्या रखा, ईप्सितः, अर्थात जो ईप्सित है उसी की अपादान संज्ञा हो। तो यहां पर ईप्सित क्या है, यौ ही है, क्योंकि खेत में जौ से यौ की जौ से जो तो गौ को रोकता है, गौ को जाने से रोकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो खेत है वो खेत इष्ट भी नहीं है और इप्सितम भी नहीं है। शायद मैंने यदि ये इप्सितम इसके लिए बोला हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। क्षेत्र के लिए यह है, खेत के लिए यह है कि खेत जो है अर्थात खेत में जौ से गौ को रोकता है, ये जो अर्थ है। तो यहाँ पर जो खेत है, खेत यहाँ पर इप्सित भी नहीं है और इप्सितम भी नहीं है। तो ना तो ये इप्सित है ना तो ये इप्सितम है। यदि प्रकृत सूत्र में इप्सित इस पद को नहीं रखते हैं तब क्षेत्र की भी अपादान संज्ञा होगी, क्योंकि वारणार्थक धातुओं का प्रयोग है ही, वारणार्थक धातु का प्रयोग है, इसकी भी अर्थात क्षेत्र की भी अपादान संज्ञा प्राप्त होगी। ये यहाँ पर दोष है, इसकी अपादान संज्ञा ना हो बल्कि जो केवल इप्सित है उसकी ही अपादान संज्ञा हो। इसलिए यहाँ पर सूत्र में इप्सित इस पद को रखा गया है। तो इप्सित केवल यहाँ पर क्या है, यव है, उसी की अपादान संज्ञा होकर और अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति होकर यवेभ्यो गांव वार्यति क्षेत्रे, ऐसा प्रयोग बन जाता है। अब क्षेत्र में क्या है, सप्तमी है। क्यों सप्तमी है, क्योंकि क्षेत्र क्या है, आधार है, अर्थात खेत में। तो ये क्या है, आधार है, मतलब इसका जौ का या मतलब इसका गौ का। तो आधार होने के कारण केवल आधारोधिकरणम से इसकी अधिकरण संज्ञा हो जाए, अधिकरण संज्ञा होकर सप्तम में अधिकरण से सप्तमी विभक्ति हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्या रखे, ईप्सितः। तो ये आपको यह सूत्र लग गया होगा पूरी तरह से कि ये सूत्र का क्या प्रयोजन है, यह सूत्र क्या कहता है। वारणार्थानाम ईप्सितः, ये सूत्र यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। यहां पर अब एक जो सूत्र है, ये सूत्र है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येना दर्शन मिच्छति। इसको इस प्रकार से उच्चारण करेंगे कि अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, ये इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, ये जो सूत्र है ये सूत्र भी अपादान संज्ञा करता है। यह सूत्र कहता है कि व्यवधाने सति यत् कर्तिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम स्यात्। इस प्रकार से इसको कर लेना है। व्यवधाने सति यत् कर्तिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम स्यात्। तो अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, इसमें इतने पद हैं, एक है अंतर्धौ, एक है येन, एक पद है अदर्शनम और एक पद है इच्छति। अदर्शनम में यहाँ पर ना दर्शनम अदर्शनम, इस प्रकार से यहाँ पर समास कर लेंगे। अदर्शनम अर्थात जिसके दर्शन की इच्छा ना करता हो, ठीक है, जिसके दर्शन की इच्छा ना करता हो या जिसका अदर्शन चाहता हो,
इस प्रकार से इसका अदर्शन का अर्थ हो जाएगा। अंतर्धौ ये जो पद है, अंतर्धौ पद का अर्थ क्या है? तो अंतर्धौ पद का मतलब होता है कि व्यवधान होने पर। तो अंतर्धौ ये क्या है? सप्तम्यंत पद है। येन क्या है? तृतीयांत पद है। और अदर्शनम क्या है? प्रथमांत है। और इच्छति ये क्रियापद है। इस इतने जो हो तो समस्त ये पद हैं इस सूत्र में। अंतर्धौ सप्तम्यंत है, सप्तमी का एक वचन है। येन तृतीयांत है। अदर्शनम प्रथमांत है। इच्छति ये क्रियापद है। कैसा क्रियापद है? तिगंत क्रियापद है। अदर्शनम का मतलब होता है जो दर्शन की इच्छा ना करे, ना दर्शनम अदर्शनम, ये इसका अर्थ है। अंतर्धौ का मतलब होता है व्यवधान। अंतर्धौ का मतलब होता है व्यवधान होने पर। जैसे किसी दीवाल का व्यवधान है, या किसी का दीवाल का ओट है, या कुछ भी जो भी चीज़ है, मतलब जो बीच में किसी को देखने में व्यवधान उत्पन्न करे या व्यवधान करे, जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी को ना देख पा रहा हो, उसको कहते हैं अंतर्धौ। तो अंतर्धौ का मतलब होता है व्यवधाने सति, क्योंकि ये सप्तम्यंत है इसका, इसीलिए इसका अर्थ क्या करते हैं कि व्यवधाने सति। व्यवधाने सति का मतलब होता है व्यवधान होने पर। जैसा कि वृत्ति में आचार्य लिखते हैं व्यवधाने सति। व्यवधाने सति ये अर्थ जो आया, कहाँ से आया? अंतर्धौ से आया। अंतर्धौ का मतलब क्या है? व्यवधान। तो व्यवधाने सति अर्थात व्यवधान होने पर यत कर्तिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति। अर्थात यत कर्तिक मतलब जिससे, यत कर्तिक का मतलब होता है येन, येन मतलब जिससे, उसके लिए यहां पर किए यत कर्तिक अर्थात जिससे दर्शनस्य अभावम इच्छति। आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति मतलब अपने दर्शन के अभाव की इच्छा करता है, मतलब जिससे अपने आप को छिपाना चाहता है। यह इसका अर्थ होगा कि व्यवधान होने पर जिससे अपने आप को छिपाता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। तो जिससे छिपाता है, यह ध्यान देना, अपने आप को छिपाना यहां पर अपादान संज्ञा नहीं है, बल्कि जिससे अपने आप को छिपाता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो व्यवधाने सति यत् कर्तिकस्य दर्शनस्य, यत् कर्तिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति तद अपादानम स्यात्। व्यवधाने सति अर्थात व्यवधान होने पर, यत् कर्तिकस्य अर्थात जिससे, यत् कर्तिक से जिससे, आत्मनो मतलब अपने आप के या अपने आप को, दर्शनस्य अभावम इच्छति अर्थात दर्शन के अभाव की इच्छा रखता है या अपने आप को छिपाना चाहता है। तद मतलब उस, अपादानम स्यात् उसकी अपादान संज्ञा होती। तद मतलब उसकी अपादानम स्यात् अर्थात अपादान संज्ञा होती है। ये इसका समस्त सूत्र का अर्थ है। तो ये सूत्र आपका सूत्रार्थ जो होगा, सूत्रार्थ जो है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर भी ध्रुवम अपाय अपादानम से अपादानम की अनुवृत्ति आती है। कार्य के सूत्र का अधिकार है। और सूत्र क्या है, सूत्रार्थ क्या है, ये आपको समझ में आ ही गया। अंतर्धौ का अर्थ आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि अंतर्धौ का मतलब क्या है। अंतर्धौ का मतलब होता है व्यवधान। इसके लिए जो इसका जो अर्थ है उसका मतलब है व्यवधान। अब व्यवधान जैसे मान लो किसी दीवार या किसी जो तो दीवार है या कोई पत्थर है, इस प्रकार से व्यवधान हो जिसके कारण कोई व्यक्ति है किसी अपने आप को छिपाता है, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से। तो जिस व्यक्ति से छिपाता है, जिस व्यक्ति से अदर्शन की इच्छा करता है, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है, ऐसा यह सूत्र कहता है। यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आचार्य जो भट्टोजी दीक्षित हैं इसके मतलब लिखने वाले, उन्होंने दिया कि मातुर निलीयते कृष्णः, मातुर निलीयते कृष्णः, इसका एक उदाहरण है। मातुर निलीयते कृष्णः, कृष्णः मातुः निलीयते, इस प्रकार से भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो मातुर निलीयते कृष्णः अर्थात जो कृष्ण हैं वो मातुः अर्थात माता से, निलीयते मतलब छिपते हैं। कृष्ण अपनी माता अर्थात यशोदा से छिपते हैं, यशोदा से अपने आप को बचाते हैं कि यशोदा माँ देख ना ले। देख लेंगे तो कहेंगे कि बेटा दही खा लो, इसके साथ शक्कर भी मिलाए हैं, मक्खन तो इतना रखा है कि पूरा गांव खा रहा है तुमको छोड़ करके, तुम ही एक हो जो नहीं खा रहे हो। माताओं का स्वभाव होता है बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा जो है तो एक मतलब लाड़ प्यार में
इतना ज़्यादा भावुक होती हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ही कुछ नहीं खा रहा है, बाकी सब कुछ सारे बच्चे खा रहे हैं, उनका ऐसा भाव होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ये माताओं की एक विशेष जो हो तो उनकी एक अपनी इच्छा होती है या विशेष उनका एक अपना स्वभाव होता है कि उनका बच्चा ही, मतलब उनके बच्चों में ही ये सब चीज़ें, ऐसा उनको लगता है कि मेरा बच्चा ही कुछ नहीं खा रहा, दुबला पतला हुआ जा रहा है, मोटा नहीं है, कमज़ोर होता जा रहा है, भले चाहे वो बच्चा जो तो किशोरावस्था में हो। खैर, तो मातुर निलीयते कृष्ण, अर्थात कृष्ण माता से छिपते हैं। ठीक है, तो कृष्ण जो है वो माता यशोदा से छिपते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो किसी दीवार का व्यवधान है, कोई वहाँ पर दीवार है, जिस दीवार के सहारे वो उसके पीछे जो तो छिपते हैं ताकि माता उनको देख ना पाए। तो यहाँ पर व्यवधान है ही, क्योंकि वो दीवार के सहारे या जो भी है कि माता उनको देख नहीं पा रही, जिससे वो छिपते हैं, तो किसी न किसी दीवार या किसी न किसी पत्थर, जो भी वस्तु है उसी के सहारे वो छिपते हैं। तो जैसे कि ये सूत्र कहता है कि अंतर्धौ व्यवधाने सति यत् कर्तिकस्य आत्मनो दर्शनस्य अभावम इच्छति, अर्थात जिससे अपने आप को दर्शन की इच्छा करता है या अपने आप को अदर्शन की इच्छा करता है, तो जिससे अपने आप को छिपाता है। तो जो कृष्ण है, ये कृष्ण किससे अपने आप को छिपाते हैं? तो माता अर्थात यशोदा। तो यहाँ पर मातु पद आया है, माता से निलीयते अर्थात अपने आप को छिपाते हैं। छिपाने का अर्थ में यह धातु है निलीयते, तो माता से अपने आप को छिपाते हैं ताकि माता उनको देख न ले। अंतर्धौ यहाँ पर विद्यमान है ही, अंतर्धौ अर्थात व्यवधान है ही। किससे छिपाते हैं? माता से छिपाते हैं। तो माता में अंतर्धौ येनात् दर्शनम इच्छति, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा, और अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? मातु। जैसे माता के पंचमी में क्या बनता है? मातु, इसी तरह पिता के पितु, तो मातु पितु ये कहाँ बनते हैं? पंचमी के एक वचन में। तो मातुर निलीयते कृष्ण, ये प्रयोग यहाँ पर सम्यक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ये तो समझ में आ गया कि मातुर निलीयते कृष्ण में मातुः में किस सूत्र के द्वारा पंचमी अपादान संज्ञा होती है? तो अंतर्धौ येनात् दर्शनम इच्छति, इस सूत्र के द्वारा अपादान संज्ञा होती है। मातुर निलीयते कृष्ण में किस सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति होती है? अपादाने पंचमी सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति होती है, यह आपको याद रखना है। पंचमी होकर ही माता से क्या बनता है? मातुः। तो ये हो गया। फिर मातुर निलीयते कृष्ण में ये किस विभक्ति का प्रयोग है? पंचमी विभक्ति का है, ये भी याद रखना है। ऐसे जो तो कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक प्रत्युदाहरण आता है कि अंतर्धौ किम, अर्थात आप ये जो कह रहे हो कि अंतर्धौ येनात् दर्शनम इच्छति, अर्थात व्यवधान होने पर। अंतर्धौ का अर्थ क्या है? व्यवधान, व्यवधान होने पर। तो व्यवधान होने पर आप ये जो कह रहे हो, इसके कहने की क्या आवश्यकता है? आप केवल ये कहो कि जिससे अपने आप को छिपाता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। आप केवल यह कहो, आप व्यवधान पद ना रखो। तब क्या होगा कि यदि अंतर्धौ इस पद को नहीं रखेंगे तब यहां पर अपादान संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो अंतर्धौ इस पद को नहीं रखेंगे तो अंतर्धौ यदि इस पद को यहां पर नहीं रखते तब यहां पर दोष उत्पन्न होता है। दोष उत्पन्न होता कि मतलब तब जहां पर व्यवधान नहीं है वहां पर भी अपादान संज्ञा होती, ये ऐसी जो तो समस्या आती। तो इसलिए यहां पर अंतर्धौ रखा ताकि जहां पर व्यवधान है वहीं पर अपादान संज्ञा हो, जहां पर व्यवधान नहीं है वहां पर अपादान संज्ञा ना हो। ये सूत्रकार का प्रयोजन है। तो क्षमा करें, मुझे कहने का मतलब यही है कि अंतर्धौ मतलब व्यवधान होने पर ही अपादान संज्ञा हो, व्यवधान ना हो तो अपादान संज्ञा ना हो। ठीक है, तो ये अंतर्धौ पद का प्रयोजन है। जैसे कि चोरान्ना दिदृक्षते, इसका उदाहरण बनता है चोरान्ना दिदृक्षते।
चोरान्ना दिदीक्षते, ये किसका है? अंतर्धौ का है। ठीक है, अंतर्धौ, अंतर्धौ किम, तो अंतर्धौ किम मतलब आप ये जो कह रहे हो कि व्यवधान होने पर अपादान संज्ञा होती है, इसको कहने की क्या आवश्यकता है? तो उदाहरण क्या बना, प्रत्युदाहरण क्या है? चोरान्ना दिदीक्षते। चोरान्ना दिदीक्षते मतलब होता है कि चोरों को नहीं देखना चाहता, चोरों को नहीं देखना चाहता। तो यहां पर क्या है कि अंतर्धि नहीं है, ओट नहीं है किसी चीज का, किसी दीवाल का, किसी पत्थर का, इस प्रकार से कोई दीवाल नहीं है, कोई ओट नहीं है, लेकिन फिर भी वो चोर को नहीं देखना चाहता। तो व्यवधान यहां पर है नहीं, अंतर्धि यहां पर है नहीं, केवल इच्छा करता है कि चोरों को ना देखूं, चोरों को नहीं देखना चाहता। ऐसी स्थिति में अपादान संज्ञा ना हो, इसलिए यहां पर अंतर्धौ इस पद को रखा गया कि जहां पर किसी चीज का व्यवधान हो, दीवाल या पत्थर चट्टान, तभी अपादान संज्ञा हो। केवल वो इच्छा करे कि मैं उसको नहीं देखना चाहता और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, तो तब ऐसी स्थिति में अपादान संज्ञा ना हो। जब अपादान संज्ञा नहीं होगी तो यहां पर जैसे कि आपको दिख रहा होगा चौरान या चौरान, तो चौरान न दिदीक्षते में यहां पर फिर क्या हो जाता है? द्वितीया विभक्ति हो जाती है, कर्म संज्ञा होकर यहां पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। तो द्वितीय चोर शब्द के द्वितीय में क्या बनता है? चौरान, चौरान न दिदीक्षते अर्थात चोर को नहीं देखना चाहता, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो चौरान न दिदीक्षते में पंचमी विभक्ति क्यों नहीं होती, क्यों अपादान संज्ञा नहीं होती चौरान में? क्योंकि यहां पर अंतर्धि विद्यमान नहीं है, अर्थात व्यवधान विद्यमान नहीं है, व्यवधान नहीं हो रहा, केवल इच्छा कर रहा है। ठीक है, अचोर उसको देख ही रहा है, तो यहां पर अपादान संज्ञा नहीं होती। अब एक प्रत्युदाहरण यहां पर और आता है कि इच्छति ग्रहणम किम, अर्थात आप ये जो कह रहे हैं कि अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, अर्थात जिससे अदर्शन की इच्छा करता है, तो जिससे अदर्शन की इच्छा करता है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। आप ये जो कह रहे हो कि इच्छा करता है, इसके ग्रहण की क्या आवश्यकता है? ठीक है, इसके ग्रहण की क्या आवश्यकता है? ये इच्छति ग्रहणम क्यों किया? तो यहां पर कहते हैं कि अदर्शनेच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, अदर्शनेच्छायाम, अदर्शन इच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है, यज्ञदत्त नाम का कोई व्यक्ति है, वह देवदत्त से अदर्शन की इच्छा रखता है। यज्ञदत्त या राम नाम का कोई बालक है, कोई लड़का है, वो घनश्याम से या कृष्ण से अपने आप के अदर्शन की इच्छा रखता है, अपने आप को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन फिर भी सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, फिर भी उसका जो तो दर्शन हो जा रहा है, फिर भी वह उसको देख ले रहा है। तो इसमें जो इसका उदाहरण दिया सिद्धांत कौमुदी में इच्छति ग्रहणम का कि अदर्शनेच्छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, अर्थात इच्छति ग्रहणम यहां पर इसलिए किया गया कि अदर्शन की इच्छा होने पर भी, कि यदि मान लो कि किसी को नहीं देखना चाहता और फिर भी वो उसका दर्शन हो जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी अपादान संज्ञा हो जाए, इसलिए यहां पर इच्छति इस पद का ग्रहण किया गया है। तो अदर्शनेच्छायाम अर्थात अदर्शन की इच्छा होने पर भी जो है सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, फिर भी उसका दर्शन हो जाए, फिर भी वह वस्तु दिखलाई पड़ जाए, तो उसमें अपादानत्व बना रहे, अपादानत्व का ह्रास न हो, इसलिए यहां पर इच्छति ग्रहणम ऐसा इस पद का ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो जैसा अब इसमें उदाहरण क्या है इसका? तो देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते, तो देवदत्तात् इसका उदाहरण देख लेना। जैसे ये पूछ ले कि देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते, देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते, देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते में मतलब जो यज्ञदत्त नाम का जो बालक है, जो लड़का है, वो देवदत्त से क्या करता है? अदर्शन की इच्छा रखता है कि देवदत्त उसको देख ना ले, व्यवधान भी है, अंतर्देह भी है,
लेकिन फिर भी क्या होता है कि देवदत्त का दर्शन हो जाता है। फिर भी देवदत्त का दर्शन होता है। देवदत्त इतना जो तो भयंकर आदमी है कि वो चाहता है कि तुम बेटा कितना छिपोगे, तुम बच नहीं पाओगे, भले जहाँ भी तुम छिप लो। तो फिर भी क्या होता है कि उसका दर्शन होता है। ये इस मतलब जो इस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा मनोरंजनार्थ करते हैं हम लोग, कि फिर भी क्या होता है कि वो देवदत्त को देख लेता है। तो सत्याम सत्यपि दर्शने, अर्थात उसका दर्शन होता है। ऐसी स्थिति में भी अपादानत्व का ह्रास ना हो, अपादानत्व बना रहे, इसलिए यहाँ पर इच्छति ग्रहणम, इस पद को ग्रहण किया गया है। जब इस पद को ग्रहण किया गया है तो अपादान संज्ञा हो जाएगी। किससे होगी? इसी सूत्र से। कहाँ पर? अपाद देवदत्त में, क्योंकि देवदत्त से यज्ञदत्त छिपता है, छिपने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी सत्याम सत्यपि दर्शने यथा उसका दर्शन होता है। देवदत्त में अपादान संज्ञा हो जाएगी अंतर्धौ येनात् दर्शनम इच्छति से, तो और अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति, तो क्या बन जाएगा? देवदत्तात्। तो देवदत्तात् यज्ञदत्तो निलीयते, ये इस प्रकार से इसका उदाहरण बन जाएगा। तो यहाँ तक इन दो सूत्रों को हमने पढ़ा। चूँकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक है ये, इसकी व्याख्या करने में समय लगता है, क्योंकि व्याख्या है ही इसमें, एक एक पदों को देखना पड़ता है कि लक्षण में किस पद की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है। तो ये सब करते हुए सिद्धांत कौमुदी में टाइम लगना स्वाभाविक है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब इसके प्रत्येक पदों को या इसकी वृत्ति को, इनकी पंक्तियों को यदि हम नहीं देखते, तब पूरी तरह से सूत्र भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि सिद्धांत यदि पढ़ते हैं तो पूरी तरह से उसके जो सूत्र हैं, उसकी जो वृत्ति है, जो पंक्तियां हैं, उनके जो उदाहरण हैं, जो प्रत्युदाहरण हैं, इनको भी विधिवत प्रकार से देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो इसलिए इसमें समय लगना स्वाभाविक है। तो आज की कक्षा को फिर यहीं पर विराम करते हैं और फिर इसके बाद अगली कक्षा करेंगे। अगली कक्षा में जो सूत्र आएंगे, आख्यातोपयोगे, बहुत अच्छा सूत्र है, जनिकर्तुः प्रकृति, इस सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी को नमस्कार।